करेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर, जहां यूपी के हमीरपुर में बड़ा हादसा पेश आया। बेतवा नदी पर बन रहे पुल का हिस्सा ढहा। तड़के करीब 3 बजे यह हादसा हुआ। पुल के नीचे मजदूर सो रहे थे। मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। ऐसे में एसडीआरएफ और प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो यूपी के हमीरपुर में बड़ा हादसा हुआ, जहां तड़के करीब 3 बजे बेतवा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा अचानक से ढह गया। इस हादसे में मलबे में दबकर 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब मजदूर पुल के इसी हिस्से के नीचे सो रहे थे। अचानक आए आंधी तूफान के बीच पुल का एक हिस्सा ढह गया और मौके पर एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मृतकों में बांदा और हमीरपुर जनपद के मजदूर भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये पुल राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के प्रयासों से बनाया जा रहा था। कुरारा क्षेत्र में मोरकंदर परसानी से नेथी गांव के बीच ये पुल बन रहा था, जिस दौरान फिलहाल इस पुल का कंस्ट्रक्शन निर्माण अभी चल रहा था। ऐसे में फिलहाल बेतवा नदी पर बन रहे इस पुल के अचानक ढह जाने से 6 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। दरअसल मजदूर इसी पुल के नीचे सो रहे थे और देर रात आंधी तूफान आने से ये पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे मलबे में दबकर 6 मजदूरों की मौत हो गई। ऐसे में एसडीआरएफ और प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है और कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, राहत बचाव कार्य के बाद और भी मजदूरों का नाम आ सकता है, और भी लोगों का नाम आ सकता है। यानी मौतों की संख्या, मौतों का यह आंकड़ा भी फिलहाल बढ़ सकता है। फिलहाल 6 मौतों की पुष्टि की गई है, जहां तड़के करीब 3 बजे सुबह यह हादसा हुआ, जब तेज आंधी तूफान का दौर चल रहा था। निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर जाता है और पुल के नीचे सो रहे मजदूर अपनी जान गंवा देते हैं। मलबे में दब जाने से मजदूरों की जान चली गई। ऐसे में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए वीर धनंजय हमारे साथ हमीरपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। धनंजय, लगातार जिस तरह से खबर सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये कुरारा और ललपुरा थाना क्षेत्र के बीच में जो मोरा का अंदर बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल था, वहां पे देर रात तेज आंधी और तूफान के चलते ये हादसा हुआ है, जिसमें निर्माणाधीन पुल की कोठी और स्लेब अचानक भरभरा कर नीचे गिरी और जो पुल के नीचे जो मजदूर सो रहे थे, उसमें 6 मजदूरों की मौके पर ही दबकर दर्दनाक मौत हो गई और अभी भी कई लोगों की उसमें दबे होने की आशंका बताई जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई है और लगातार प्रयास में है कि जो भी यदि घायल हैं और भी लोग दबे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास लगातार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जी ठीक है। ऐसे में धनंजय, कितनी जानकारी है, कितनी संख्या में जो मजदूर है वहां काम कर रहे थे और कितनी संख्या में मजदूर वहां पे मौजूद थे उस वक्त जब हादसा हुआ था? जी देखिए, आपको बता दें, मामला देर रात का लगभग 3 से 4 के बीच में। तो यहाँ पे लगभग 8 से 10 लोग 10 मजदूर मौके पर बताए जा रहे थे, जिसमें से हो सकता है कुछ मजदूरों ने वहां से भागकर भी अपनी जान बचा ली हो, लेकिन मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई है और भी जो लोग हैं उनके अभी पुष्टि होनी बाकी है कि अभी कितने लोग इसमें और दबे हुए हैं। ठीक है। तो धनंजय, जिस समय ये हादसा हुआ, ऐसे में पुल का जो हिस्सा नीचे गिरा, फिलहाल ये निर्माण कार्य चल रहा था क्या? इसको लेकर कोई जानकारी? निर्माण कार्य उस पूरे स्थान का पूरा हो गया था या उस एरिया का निर्माण कार्य चल रहा था? फिलहाल तो निर्माणाधीन पुल गिरा है या क्या हिस्सा जो है पुल का वो नीचे गिरा है? जी देखिए, ये मोरा कांदर पुल बेतवा नदी पे बनाया जा रहा है, जिससे लोगों के लिए सुगम और सुविधा हो जाए। तो ये एक लंबा पुल बनाया जा रहा था, जिसका एक छोटा सा हिस्सा, जिसकी स्लेब की कोठी और शटरिंग नीचे गिरी हुई है, ना कि पूरा पुल, लेकिन एक स्लेब की पूरी कोठी एक नीचे गिर गई और उसमें जो शटरिंग लगी हुई थी वो नीचे गिरा है, जिसके नीचे जो मजदूर सो रहे थे वो उसमें उसकी चपेट में आ गए हैं। जी ठीक है। ऐसे में फिलहाल सवाल ये उठता है कि एसडीआरएफ और प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। धनंजय, तो फिलहाल क्या कुछ चीजें जो है अभी सामने आ सकती है, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम क्या मजदूरों के लिए नहीं किए गए थे क्या, और कोई जगह जो है, सुविधा जो है मजदूरों के लिए नहीं बनाई गई थी? जी देखिए, ये जहाँ पे पुल का निर्माण चल रहा है वो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए लोग अपना झोपड़ झुप्पी बना के जो मजदूर लोग रहते हैं वहाँ पे या तो अपना टेम्परेरी झोपड़ झुप्पी बना लेते हैं, या फिर अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, लगातार रात में तेज आंधी और तूफान रहा है, लाइट भी यहाँ पे नहीं रही है रात भर, तो उसके चलते लोग खुले में अपना पुल के नीचे ही अपना जो मजदूर थे वो सो रहे थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी उनके साथ हो सकता है कि जिस पुल का वो आसरा ले रहे हैं, पुल को बना रहे हैं, उसके नीचे लेटने से ही उनको हो जाएगी। तो ये तेज आंधी और तूफान के चलते ये हादसा हुआ है, जिसमें खुले में जो मजदूर लेटे हुए थे उनके ऊपर ही पुल की कोठी और शटरिंग
भरभरा के अचानक गिर गई है। इसके और मजदूरों के अलावा और कोई इंतजामात लेटने के लिए वहां पे और नहीं थे। जी ठीक है, तो ऐसे में फिलहाल क्या शव को जो है परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है? क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से आ रही है? जी देखिए, पहुंचा तो सब तो वो राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है, और जो भी सब निकाले गए हैं उनको तुरंत निकाल के कस्टडी में लेकर उनको पीएम के लिए भेजा जा रहा है। और अभी लगातार राहत बचाव कार्य जारी है कि जो भी और अगर यदि जो लोग दबे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द निकाला जाए और उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा